और अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है, सपा के दोनों ही एमएलसी प्रत्याशियों ने एक पत्र लिखा है। राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल ने ये पत्र लिखा है और बीजेपी के बड़े नेताओं और कई दलों के नेताओं को ये पत्र भेजा गया है। दलित और पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं को पत्र लिखा गया है। यूपी एमएलसी के चुनाव में समर्थन देने की अपील की गई है। आशीष पटेल, ओपी राजभर से समर्थन देने की अपील की गई है। अनिल राजभर, संजय निषाद से भी समर्थन की अपील की गई है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश खट्टी को भी ये पत्र लिखा गया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को भी एक पत्र भेजा गया है और पत्र में लिखा है कि बीजेपी में दलितों गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा आगे लिखा गया, बीजेपी हमेशा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है और अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमारे पक्ष में मतदान करें। इसके अलावा पत्र में यह भी लिखा गया कि बीजेपी एक आरक्षण विरोधी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाकर सामाजिक न्याय को ताकत दी है। सपा प्रत्याशियों ने लिखा कि अखिलेश लोकतंत्र के लिए संघर्षरत है। तो देखिए, पत्र लिखा गया है और समर्थन की अपील जो है वो की गई है। कई दलों के जो नेता हैं उनको ये पत्र लिखा गया। सीमा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, क्या जानकारी इस पत्र को लेकर और किस तरह से कहा जाए कि पॉलिटिक्स इस पूरे पत्र में दिखाई दे रही है? सीमा, देखिए, राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल, इन दोनों को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी में प्रत्याशी बनाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को ये मालूम है कि उनके ये प्रत्याशी जो है वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं और उनके पास संख्या बल कम है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने पिछड़े दलित और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को जो है वो प्रत्याशी बनाकर ये संदेश देने का कोशिश किया है कि समाजवादी पार्टी दलितों की और पिछड़ों की हितैषी है। इसीलिए उन दोनों की तरफ से एक चिट्ठी लिखवाई गई है जिसमें केशव मौर्य को पत्र लिखा गया है, स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा और तमाम जो मंत्री हैं उनको पत्र लिखा गया है। आशीष पटेल को पत्र लिखा गया है, ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखा गया है और समर्थन जुटाने की बात कही गई है। तो समाजवादी पार्टी के इस पैतरे से साफ जाहिर है कि अपने आप को अति पिछड़ों के, अति दलितों की जो है वो समर्थन बताने का काम किया गया है। उसमें साफ तौर पर यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों की और पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। तो इसलिए उसको वोट न देकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जो दलित और पिछड़े विधायक हैं वो वोट करें और अंतरात्मा की आवाज को सुने। ये सारी की सारी बातें उसमें जो है वो लिखी गई हैं। बहरहाल इस पॉलिटिक्स का समाजवादी पार्टी को कितना लाभ होगा, एमएलसी चुनाव में कितना लाभ होगा, या ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव में कितना लाभ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अति पिछड़ों की, अति दलितों की जो है वो बात समाजवादी पार्टी ने उठाई है और इसी को लेकर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सीमा, अब देखना होगा कि ये पैतरा कितना काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।